टीचिंग दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको परखो, घर जाकर बाइबल से परखो, पर कोई भी आपको भरमाने ना पाए। I'm going to give a very important teaching, and I want you to, when you go home, I want you to test that teaching from the Word so that no one can deceive you. हम जानते हैं कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इंटरनेट में। We know there's a controversy happening on the internet. और ये टीचिंग का आज मेरा टीचिंग देना बिल्कुल भी एक रिएक्शन या किसी व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। And this teaching is not in reaction to speak, to reply. मगर मैं आपको बाइबल से एक टीचिंग देना चाहता हूं कि ताकि जो आप लोग हैं, आप लोग अड़िग खड़े रहें उस सत्य में जो प्रभु ने अपने वचन से हमें सिखाया है। But I want you all to stand steadfast in the truth that the Lord has given to us in His Word. Amen. Can you please quickly settle down? जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रचारक खड़े होकर उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री बना दिया है अन्य भाषा को अटैक करना। We see how many preachers have risen up now and made their entire ministry about attacking praying in tongues. वो अन्य भाषा का और जो अन्य भाषा बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। They attack unknown tongues and those who speak in unknown tongues. तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि पहला वो गुट कौन सा है, So I want you क्यों to, वो ऐसा कर रहे हैं। so I want you to understand what is that sect and why are these people doing this. जैसे आपको पता है अगर इंडिया में आप किसी को बोलते हो कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं तो वो आपको क्या बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो गए। So just as in India, when you say to someone, I believe in Jesus, they tell you, oh, you converted. बोलते हैं कि नहीं बोलते? Is it or not? उन्हें कुछ पता नहीं आपके जीवन में क्या हुआ। जहां आपने बोला मैं यीशु को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, कहते कितना रुपए मिला, कन्वर्ट हो गए। They have no idea what God did in your life, but the moment you say, I believe in Jesus, they ask you, oh, you converted, how much money did you get? मगर वहीं इतने सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है इसीलिए मैं गुरु के पास गया। अरे अगर उस गुरु के पास आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है तो यीशु तो गुरुओं का गुरु है, उसके पास जो लोग आ रहे हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव क्यों नहीं हो सकता? But they go to so many gurus and they say, I had a spiritual encounter. When someone can have a spiritual encounter at a guru's place, and why not with Jesus, who is the guru of all the gurus? मगर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया शैतान ने। But the devil made a stereotype. हमेशा एक शैतान की रणनीति को समझिए। This is his strategy. वो एक स्टीरियोटाइप बनाता है। He creates a stereotype. जो यीशु को मानता है वो कन्वर्टेड है, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं। Anyone who believes in Jesus has converted his religion, got money to do तो वो it. उसी चश्मे से आपको देखते हैं So people will look at you from that lens, क्योंकि ऐसा ही उन्हें सिखाया गया है। because this is how they were taught. ऐसे ही Similarly, कई मसीह हैं there are many जो believers एक ग्रुप के हिस्सेदार हैं Who are- और वो है सेसेशनिस्ट, उनको बोला जाता है। who are a part of a sect which is called cessationists. क्या बोला जाता है उन्हें? सेसेशनिस्ट। They are cessationists. मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको समझ में आए। अब Now, मसीह की देह में अलग अलग लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं बहुत चीजों को लेकर। in the body of Christ, many people agree and disagree on certain things. पौलुस कहता है तुम में से कुछ लोग पर्वों को मानते हो, कुछ दिनों को पवित्र मानते हो, तुम में से कुछ लोग हैं जो कुछ दिनों को पवित्र नहीं मानते। Paul writes and he says that some of you esteem some days holy, some of you don't esteem days holy. तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तुम में से कुछ लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते। Some of you eat non-veg, some of you don't eat non-veg. तो वो कहता है जो एक दिन को पवित्र मानता है वो उस पर दोष न लगाए जो दिनों को पवित्र मानता है, और जो दिनों को पवित्र नहीं मानता वो उस पर दोष न लगाए जो दिन को पवित्र मानता है। And he writes that he who esteems some days holy, let him not condemn the one who doesn't esteem those days holy, and vice versa. पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में डिसएग्रीमेंट्स हैं वचन की शिक्षा को लेकर। Paul is saying there are disagreements in the teaching of the word among different denominations. और वो ठीक है डिसएग्रीमेंट तक, And disagreements are okay. मगर जब व्यक्ति जो उनसे डिसएग्री करता है उनको अटैक करने लग जाते हैं, उनको मॉक करने लग जाते हैं, देन इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। But when a person who disagrees with something starts to attack and mock the others, it is not a godly spirit. वो परमेश्वर की आत्मा की तरफ से क्योंकि नहीं है। अगर
सिद्ध टीचिंग से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो फिर तो कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि पौलुस अपने लिए भी कहता है, जिसने 2/3 बाइबल लिखी, कि अभी भी मैं धुंधला देखता हूं, मगर जब वो मसीह आएगा तब वैसा ही देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखता है. Because if only by perfect teaching can a man go to heaven, then no one will ever go to heaven. Because even Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, writes, I still see blurred, but when the Lord comes back, I will see in fullness. आज मैं आपको बाइबल से, चर्च फादर्स ने क्या बोला, उसके बाद साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो, और आखिरी में जो प्रगटीकरण या जो फ्रूट इस टीचिंग का है, हम वो चारों चीजें देखेंगे. So today, from the Bible, from the scientific experiments, from the manifestation of the fruits of this ministry, we will see all these things. ठीक है, क्लियर है कि कोई ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. उससे बड़ा पाप कुछ नहीं. So that nobody mocks the fruits of the gift of the Holy Spirit, because there is no greater sin to mock the Holy शैतान Spirit. ने उनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा. The devil has corrupted their minds to the extent that they have no fear of God in their eyes. सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं, ये वो जो भी कहते हैं रबा शबा, वो मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम लोगों का जो अन्य भाषा में प्रार्थना. So first you have to learn and understand that there is a group, there is a sect of people who are taught to mock those who pray in tongues, call it rabba shaba and gibberish and all that. सो सेसेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग हैं जो मानते हैं कि अब ना तो कोई चिन्ह चमत्कार, ना कोई चंगाई, ना कोई भविष्यवाणी होती है. अब Cessationists are the sect of people that believe there are no more signs and wonders, no more prophecies, nothing now. वो बिलीव करते हैं कि अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स भी पहली नियम की कलीसिया के साथ खत्म हो गए. They believe that apostles and prophets are extinct with the first century church. और ऐसा क्यों हुआ? And why क्योंकि did वो this कहते happen? हैं क्योंकि अब हमारे पास बाइबल आ गई. And they say this because now we have the Bible with us. तो अब बाइबल आ गई तो अब हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं. So if we have the Bible, we don't need prophecy. ओके, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं कि You आपको ये बात understand? समझ में आए कि जब वो आपके पास आए अटैक करने, तो आप समझ जाओ वो कौन है. So I'm telling you this so that you understand when they come to attack you, you exactly understand who they are. उनको बदलने का मेरे अंदर जीरो, मैं कोई बदलना नहीं चाहता, वो बदलेंगे भी नहीं. पर मैं उनके लिए ये टीचिंग दे रहा हूं जो दिल से सीधे और खरे हैं और सच में सीखना चाहते हैं कि प्रभु खुदावंद यीशु, क्या सच में ये गैर भाषा, अन्य भाषा क्या मेरे लिए है. I have no intention to change those who are of that sect, but I'm giving this teaching for those who are simple-hearted, so that they themselves can come before the Lord and say, Lord, is this unknown tongues for me? हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं चर्च में, अगर आप देखें. In the church, everybody has a different view. If you But see. cessationalism is not just another view, it is rebellion against the work of the Holy Spirit. लेकिन सेसेशनलिज्म सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है, वो उग्रवाद है या बलवा है पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ. It's grieving the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा को शोकित करने का प्रयास है. And churches that embrace, or ministers that embrace cessationalism, their ministry only becomes about intellectualism, and you will find no power of God in those ministries. और जो चर्चेस या जो सेवक सेसेशनिज्म की शिक्षा को अपना लेते हैं, उनकी कलीसियाओं में आपको सिर्फ ज्ञान की, बुद्धि की बातें ही सुनने को मिलेंगी. परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रकटीकरण वहां आपको नहीं दिखेगा.